बड़ी हंसने वाली बात है, अपने अपने टाइम में सबने भ्रष्टाचार करके मजे ले लिए, सबने मजे लिए, हर मंत्री ने। अब जब आपकी गर्दन पकड़ी गई है तो आप ये बोल रहे हैं कि सीबीआई और ईडी, सबसे बहस में बात हुई जा रही है सीबीआई ईडी, तो अब क्या ये बोलना चाह रहे हैं सीबीआई और ईडी हमारे भारत की सक्षम नहीं है उनको पकड़ने में? क्या वो सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस जो भी सत्ता में है उनकी बात सुन के लोगों पे केस चला रही है, क्या कर रही है? एजेंसी के अफसरों पर क्यों प्रश्न खड़े करें? आप जवाब दीजिए मृत्युंजय। एजेंसी के अफसरों से तो कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है भाजपाई से। इसमें तो एजेंसी पर तो कोई सवाल वही नहीं। तो वो पूछ रहा है कि कैसे आप उनको भाजपाई एजेंट कह रहे हैं? एजेंसियों के माध्यम से भाजपा राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहती है और सिर्फ आपने दिखाया आंकड़ा, 24 जगहों पर विपक्षी दलों के नेताओं के कितने किया है, ईडीसीबीआई गए और बीजेपी नेताओं के कितने गए? कि आपने आरजेडी को तो बोल दिया कि मतलब नौकरी लेके उन्होंने वो मतलब जमीन लेके नौकरी दी है, बट आपने अपने सरकार में कितने युवाओं को नौकरी दी है जो आप भर्ती निकाल के रद्द कर देते हैं? मैं उत्तर दे दूं दोनों बातों का। पहले जो है फर्क देखिए क्या आया है, आप सबको ये पता होना चाहिए, केवल घोटाला होता था कांग्रेस की सरकार में और सर्वोच्च न्यायालय ने, मैंने मीडिया ने, आपने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये पिंजरे का तोता बना दिया तुमने सीबीआई को। आप ही के ये पूछ रही चिल्लाए भाई अंजना जी, आप एक हर वाक्य पे अगर इस तरह से चारा उठाने आएंगे तो हम लोग नहीं काम कर कोई पाएंगे। चारा नहीं आपके पास? अरे शांत आपके पास कोई चारा नहीं है, जवाब दीजिए ना अंजना जी, जवाब सुनिए ना सर, प्लीज। तो जवाब देंगे तब नहीं तो चलेगा। आप बताइए सर, क्या मैं मुंह पे टेप लगा दूं? मैं तो आपसे आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि एक दूसरे के बीच में मत बोलिए। जवाब देंगे तब ना, प्लीज तिवारी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये सीबीआई पिंजरे का तोता होता था, आज बाज बन के भ्रष्टाचारियों को काट रहा है। और फर्क एक आंकड़े के साथ बताता हूं, कन्विक्शन रेट सीबीआई का 67% था इस साल का, और इनके समय में, कांग्रेस के समय में 2005 से लेकर 2014 तक 112 रेड हुई, मोदी जी के समय में 3010 रेड हुई। और कितना प्रॉपर्टी सीज किया, कितने की जो प्रॉपर्टी है वो जब्त हुई, 5346 करोड़ इनके समय में, और 1,04,000 करोड़ रुपए, 1,04,000 करोड़ रुपए हमारे समय में। अगर भ्रष्टाचारी की प्रॉपर्टी जब्त हो रही है तो इनके पेट में क्यों भैया दर्द हो रहा है? अब दूसरी बात, दवाई पेट दर्द का दे रहे हैं, पूछ रहे हैं मैं उसका भी उत्तर दूंगा, नौकरी की बात। मेरी बहन ये मानेगी कि हमने जो है 2,10,000 तो अभी सर्टिफिकेट 4 महीने पहले दिए सरकारी नौकरी के। मैं आपको बता, मैं उत्तर 18 करोड़ नौकरी कहाँ है? हाँ, 2,10,000 सर्टिफिकेट सरकारी नौकरी के। लास्ट ईयर का ईपीएफ डेटा कहता है 1,20,00,000 नौकरी एक साल में लगी, और 36 करोड़ मुद्रा योजना के जो लोन दिए गए हैं उससे भी रोजगार के अवसर पैदा होते। आंकड़ों के आधार पे बहन बता रहा हूं, यहाँ जुमलेबाजी नहीं, यहाँ जुमलेबाजी नहीं, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष 2 लाख पे आ गए। 18 करोड़ नौकरी कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, जुमलेबाजी यहाँ रोजगार, लेकिन आ गए 2 लाख पे। क्या स्थिति हो गई? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो कार्रवाई हो रही है, और देश में न्यायालय क्या भैया, क्या भोपू हो, क्या भोपू हो, क्या भोपू हो है? जब बोलो अरे आधा जाता कुछ नहीं, भैंस का चारा खा लोगे और दूध निकाल के खुद पी जाओगे यार, हद है। एक आंकड़ा नहीं दिया, एक आंकड़ा नहीं दिया। अरे मैं आया हूँ चिल्लाने आया हूँ, अरे आंकड़ा दो। लालू प्रसाद यादव को सजा क्यों हुई? 4 मुकदमे, बताइए क्यों सजा हुई? क्योंकि भैंस का चारा खा गए, जानवरों को नहीं छोड़ा। अजित पवार जी पर बोल दीजिए। ठीक है, 2-3 सवाल जल्दी जानवरों को नहीं छोड़ते हो, इंसानों को क्या छोड़ोगे? आपने तो किसी को नहीं छोड़ा। आप बोलिए, आप बोलिए। जनता समझ, अरे तिवारी जी, तिवारी जी। सर मेरा नाम छवि है और मेरा सवाल ये है कि नीतियां तो सरकारी बनाती है और यहाँ देखा जा रहा है कि लगातार आलोचना हो रही है, पक्ष हो या विपक्ष हो, फिर चाहे वो नेता हो, कार्यकर्ता हो या प्रवक्ता हो, सवाल क्या है? हो। तो आप लोगों कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का अंग हम खुद भी हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की गुंजाइश आती कहाँ से है? अगर ये देखा जा रहा है कि नीतियां सरकार बनाती है और देश के हित में ही बनाती है और हर किसी के हित में बनाती है, तो फिर भ्रष्टाचार की गुंजाइश आती कहाँ से है? अच्छा, ठीक है। अच्छा। मेरा सवाल आरजेडी के प्रवक्ता से कि आखिर बिहार के लोग तमिलनाडु में मार क्यों खा रहे हैं और अलग अलग राज्य में भी मार खा रहे हैं? सर मेरा सवाल आप सभी से, एक छोटे से राज्य चलाने के लिए यूपीएससी इतना बड़ा एग्जाम देना पड़ता है, फिर एक पॉलिटिशियन बनने के लिए
क्यों कोई एग्जाम नहीं, क्यों इसके लिए कोई इंट्रेंस टाइप का एग्जाम नहीं होता? क्या आपको नहीं लगता हमारे संविधान में संशोधन होना चाहिए और इसमें बनना चाहिए कि पॉलिटिशियन बनने के लिए भी कम से कम ग्रेजुएशन का डिग्री आपको चाहिए? पता है फिर कितने लोग निकल जाएंगे बाहर? वही तो मैं बता, अगर ऐसा हुआ तो करप्शन डायरेक्ट प्रधानमंत्री आप नहीं बैठ जाइए, बचेंगे भाई। हो गया। मेरा नाम प्रधानमंत्री नहीं रूबी बचेंगे। है और जल्दी पूछो। मेरा क्वेश्चन वो कुलदीप भी नहीं सर से है बचेंगे। कि मनीष सर का मतलब लिक्विड स्कैम पकड़ा गया और कार्यवाही जब उन पर हो रही है अब, तो यहाँ पे विक्टिम कार्ड क्यों खेला जा रहा है कि मतलब वो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्कूल बनाए हैं, ये बनाए हैं। ठीक, छोटा सा। मैं आप सभी नेताओं से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग शहरों में इंटरमीडिएट जो इंग्लिश में कॉलेज खुलवाते हैं, क्या गांव में प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं हो सकते? आप भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो नीचे दर्द पे दिन नीचे जा रहे हैं। आप लोग इंग्लिश मीडियम क्लास आप गाँव में क्यों नहीं चलवा रहे? मेरा ये क्वेश्चन आप सभी से। आपको लगता है इंग्लिश मीडियम से ही कल्याण हो सकता है? मैं बताता हूँ, क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई चल रही है वो इंग्लिश से ही चल रही है, क्योंकि हिंदी मीडियम से लेकर के कंपनीज और ये जो सरकारी होते हैं वो बच्चे पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते वो। केंद्रीय विद्यालय के और हिंदी मीडियम के भी बहुत बच्चे बहुत उत्तीर्ण तरीके से आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए सर, एक आखिरी सवाल, आ जाइए जल्दी आइए, फिर उसके बाद जवाब देंगे। मेरा आप सब पॉलिटिकल लीडर से ये निवेदन है मैं पकड़ी हुई कि आप लोग जब अपनी तनख्वाह बनवानी होती है आप लोगों को, तो वहाँ सबकी कॉमन ओपिनियन बन जाती है। तो भ्रष्टाचार पे कैसे, कौन से मुद्दे पे? हाँ जी, हाँ, भ्रष्टाचार पे आप लोग ये कॉमन ओपिनियन क्यों नहीं बनाते कि सीबीआई को ऐसे काम करना चाहिए, ईडी को ऐसे काम करना चाहिए? वहाँ आप लोग कॉमन ओपिनियन बनाइए ना, क्यों झगड़ रहे हैं आप लोग आपस में? आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, चलिए ठीक है, जवाब आपसे शुरू करते हैं। आपने अच्छा प्रश्न किया है और हो सकता है, ऐसा नहीं है, स्वायत्त संस्था की बात हो रही थी, सीबीआई ईडी आईटी को बनाया जा सकता है यदि सभी लोग बैठ करके इस पर चर्चा करके ईमानदारी से प्रयास करें, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से जब संचालित करेंगे तो ये दिक्कत होगी। दूसरी बात हमारे साथी ने कही है इंग्लिश स्कूल की, ये सच्चाई है, गांव से हम लोग बोरा स्कूल से पढ़ के आए हुए लोग हैं, ठीक है, आज बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, वैसा इन्वायरमेंट मिला तो, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों को जो गांव से आते हैं उनको नहीं मौका मिलता। छत्तीसगढ़ सरकार ने 3200 स्कूल ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में खोला है और वो मॉडल के तौर पे आप जाइए और देखिए, हम उस राज्य से जुड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं। ठीक है, मनीष सिसोदिया पे जो प्रश्न था लड़की का, अंजना जी, विक्टिम कार्ड क्यों? अंजना जी देखिए, मैंने बार बार यही कहा कि मनीष सिसोदिया जी के घर से पिछले 6 महीने जांच चल रही है, उनके घर पे कुछ नहीं मिला और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, वो ईमानदार है। लेकिन उन्होंने जो स्कूल की बात की, वो स्कूल हर गांव तक पहुंचना चाहिए और वो तभी पहुंच सकता है जब दिल्ली जैसे एजुकेशन मॉडल को अपनाया जाए, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है और उसकी शुरुआत तो की थी। लेकिन जब भी उसकी शुरुआत करोगे, सावित्रीबाई फुले ने जो शुरुआत की महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने की, पत्थर फेंके गए, उनकी हत्या करने की कोशिश की गई और आज जब हम दिल्ली के एजुकेशन को इस देश तक ले जाना चाहते हैं तो आज उनको जेलों बंद किया जा रहा है। तो जब तक ये मानसिकता काम करेगी अंजना जी, इस देश के हर बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, शिक्षा नहीं मिल पाएगी और वो जरूरी है। और दूसरी एक और बात बताऊं, जो एजेंसी की बात की, मोदी जी ने कहा था अंजना जी, सीबीआई हैज बिकम ए कांग्रेस ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। मैं आज कहता हूं ये सेंट्रल भाजपा इन्वेस्टिगेशन बन चुकी है अंजना जी, इस बात में कोई दोहराए नहीं है। आज सीबीआई और ईडी केवल जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उनके प्रतिनिधियों को गला दबाने के लिए, उनको सत्ता बाहर करने के लिए काम करती है। और ऑपरेशन लोटस, अगर मनीष सिसोदिया जी भी उस ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बन जाते तो मैं गारंटी से कह रहा हूं अंजना जी, वो आज सबसे ईमानदार होते।